आज जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में एक पीएनपी सचिव की ओर से एक नया शासनादेश जारी हुआ है। जिस शासनादेश में बताया गया है कि अब कोई भी प्रत्यावेदन जिनका अंक 0 कर दिया गया है 111 से 112 से या जितने भी नंबर पाए थे, तो जिन लोगों का इनवैलिड दिखा रहा है या 0 कर दिया गया है, उन लोगों का कोई भी प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। ये वही नोटिस है जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 हेतु निर्गत शासनादेश संख्या 141 68/3/2021। ठीक, इसके बाद ये दिया गया है कि अनुसार अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय निर्गत ओएमआर उत्तरक पत्रक में वांछित सूचनाओं यानी जरूरी सूचनाएं हैं, ये दिया गया है। क्या रीजन है कि क्या इनवैलिड दिखा रहा है, तो काला न करने वांछित सूचनाएं हैं, या रोल नंबर हो गया या सही से नहीं भरा होगा, या त्रुटिपूर्ण अंक भर दिए होंगे, या प्रश्न पत्र पुस्तिका सीरीज गलती हो गई होगी, या संबंधी विषय वर्ग के गोलों को काला न करने व त्रुटिपूर्ण अंकन करने पर उनका मूल्यांकन नहीं किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और ये 6/9/2022 को जो परीक्षा पर घोषित हुआ है, इसमें कोई भी प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होंगे। अभी लोग पीएनपी पे धरना कर रहे थे लोग कि इसमें री एग्ज़ाम कराया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही विसंगतियाँ देखने को मिली और वाकई हुआ भी है। तो इसमें देखते हैं, और वाकई नंबर कम किए गए हैं। मान लीजिए 1-2 नंबर जिसके कम हो रहे हैं, ये तो मान लीजिए चलिए मानने वाली बात है कि 1-2 नंबर कम हो चुके हैं, लेकिन जिसके 8-8 नंबर 9-9 नंबर कम हो जा रहे हैं, क्या वो पहली बार किस कंप्यूटर से कापी चेक हुई थी कि पहले 8-8 9-9 नंबर अधिक दे दिया गया था, और इस बार कौन सा कंप्यूटर हो गया कि सबके नंबर कम हो जा रहे हैं। दूसरी बात ये भी एक सोचने वाली है। क्या सोचने वाली बात है कि जिसका नंबर जैसे इस बार चेक हुआ होगा, कोई भी कंप्यूटर हो, पिछली बार भी वही हुआ था, जिसके 5-7 नंबर बढ़ गए होंगे, जैसे पिछली बार जैसे अगर चेक हुआ था इसमें तो 8-9 नंबर बढ़ गए हैं कि नहीं बढ़ गए, घट गए हैं। तो ये पहली बार जब चेक हुआ होगा तो 8-9 नंबर बढ़े होंगे। केस 1 तो वही है कि पहली बार में जैसे किसी को 103 मिला है और दूसरी बार में इसके नंबर घटा के 95 कर दिया जाए, तो या तो कोई एक ही बार वाला सही है, या तो पिछली बार अगर गलत हुआ था तो पिछली बार कौन सा कंप्यूटर यूज हुआ कि 8 नंबर अधिक बढ़ा के दे दिए गए थे। तो ये क्या विसंगति है, क्या गारंटी है कि इस बार भी ये सब नहीं हुआ होगा। और एक और बात भी सोचने वाली है कि जिसका नंबर अगर जैसे मान लीजिए कोई पाया होगा 101 या 102, अगर इसके 7-8 नंबर बढ़ा के 108 कर दिए होंगे, तो वो तो ना सोशल मीडिया पे अपना रिजल्ट डालेगा ना कहीं भी डालेगा। क्यों नहीं डालेगा, उसका तो नंबर बढ़ गया, गुणांक बढ़ गए। तो ये सब भी संभावनाएं रहती हैं और एकदम सच बात है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है पीएनपी में और ये सब चाहे कहीं भी हो, क्योंकि 68,500 भर्ती आप लोगों को याद होगा, उसमें जो इसके टॉपर थे, आप लोगों को नहीं पता होगा ये बात, उसमें जो उसके टॉपर थे वो 124 नंबर पाए थे, लेकिन उनको मात्र पेपर में शायद 32 के कुछ नंबर दिया गया था। फिर उन्होंने केस किया, फिर केस जीता, तब उनका फिर से कापी चेक हुआ तो वो 122 या 124 कुछ ऐसे ही नंबर पाए थे, जो 68,500 वैकेंसी थी। तो होने को कुछ भी हो जाता है, क्योंकि ये है, अभी दिखाते हैं आप लोगों को ओएमआर, ये जो पेपर हुआ है। तो ये देखिए इनका है, रोल नंबर सेम देखिएगा, ये 95 नंबर अभी पाए हैं रिवाइज रिजल्ट में, लेकिन इनका नंबर क्या था पहले 103। देखिए रोल नंबर सेम है, ये 103 पहले पाए थे, अब इनका नंबर घटा के कर दिया गया है 95, यानी 8 नंबर कम होना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या इन्होंने गलती पहली बार में मिलाया था, यानी अपना आंसर शीट, यही हो सकता है, या तो इन्होंने गलती मिलाया होगा। और बहुत सारे लड़कों को हमारे भी साथ के हैं, उनके 94 से 93 हो गए हैं, 97 से 95 हो गए, तो क्या उन्होंने आंसर शीट अपना गलती मिलाया था पहली बार में। तो कुछ भी संभावना है, बहुत लोग कम हुए हैं, और जिनका बढ़ जाएगा वो तो बताएगा ही नहीं कि मेरा बढ़ गया है। तो क्या इन्होंने नया कंप्यूटर यूज कर लिया इस बार, ठीक, या तो पिछली बार हो सकता है कोई और कंप्यूटर यूज किया होगा। जब पिछली बार गलती हो सकती है तो इस बार भी एकदम संभावना है कि इन लोगों के कापी चेक करने में गलती हो सकती है, क्योंकि इन लोगों को तो बस डिवाइस ही है, जब पिछली बार गलती कर सकती है तो इस बार भी कर सकती है। तो ये सब ध्यान देने वाली बात है, और ये होता ही 8-8 नंबर कोई मामूली बात नहीं होती है। जिनके साथ भी कई लोगों का तो ऐसे बोल रहे हैं कि 111 पाए थे, इनवैलिड दिखा दिया है, तो पिछली बार कौन सा कंप्यूटर था जो इनकी कापी चेक कर दिया था 111 वाले, ये भी एक डाउट है। कौन सी कापी था कि उस समय विसंगतियाँ थी और इनकी कापी चेक हो गई थी और बहुत लोगों की नहीं हुई थी, ये भी सवाल है। नए लोग भी 269 पास हुए हैं, तो ये भी बात है, कैसे 3300 फेल हो गए। तो क्या गारंटी है कि इस बार भी सही से कापी चेक हुई है, कुछ भी, ये एकदम हकीकत है। चाहे कुछ भी कोई कह ले कि
ये है भर्ती में, वो भर्ती रुक रहा है या कुछ भी, लेकिन ये लोग जानबूझ के अगर गलती करेंगे तो फिर आगे जाके दिक्कत होगी। किसको दिक्कत होगी? फिर कोई ना कोई मिलेगा जिसको नहीं मन रहेगा कि नहीं ये भर्ती कंप्लीट हो, तो वो केस कर देगा आगे जाके। तो ऐसे होता है। तो अभी मान लीजिए अगर केस हो जाए गलती से, भगवान न करे ऐसा हो, क्योंकि भर्ती कंप्लीट हो जाए किसी का भी हो, जो कुछ तो 80 स्टूडेंट होंगे इसमें जो अच्छे नंबर पाए होंगे, तो अगर मान लीजिए कोई केस ही कर दे तो फिर से भर्ती फंसेगी। ये सब क्यों हो रहा है? फिर से विसंगतियां पाई जाएंगी और पाई ही जाएंगी, क्योंकि इस बार कोई अलग से इन्होंने कंप्यूटर थोड़ी यूज के कर लिया होगा। ठीक, और ये हो रहा है। तो ऐसे फिर एक और रिजल्ट दिखाते, देखिए 103 नंबर ये था। फिर इसके बाद ये देखते हैं, ये इनका 111 था और इनका 105 नंबर हो गया है। अब आप लोग कह देंगे क्यों नहीं जिनका नंबर बढ़ा है वो दिख रहा है ऐसा। तो जिनका नंबर बढ़ेगा भाई साहब वो कुछ बताएगा कि मेरा नंबर बढ़ा है? खुद भी वो कुछ भी नहीं बताएगा। अगर मान लीजिए मैं ही अगर जूनियर एडेड का स्टूडेंट हूँ और मान लीजिए मेरा पहले 91 नंबर है, अब गलती से मेरा नंबर बढ़ के मान लीजिए 115 हो गया, तो मैं कुछ रिजल्ट पोस्ट करूंगा अपना कि मेरा कैसे बढ़ गया? मैं तो और शांति से बहुत खुश हो जाऊंगा कि अरे 91 से 115 हो गया, क्या दिक्कत है हमको दिखाने की। तो जो भी लोग धरना संघर्ष करने जा रहे हैं उनमें से मान लीजिए 80% गलत होंगे, 5 से 10% लोगों के साथ दिक्कत हुई होगी। तो ये प्रत्यावेदन ऐसे नहीं है कि ऐसे नहीं लेना चाहिए, बल्कि सबको समान निगाह से देखना चाहिए और सबको न्याय की जरूरत है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। एक तो पेपर होता है किसी भी तरह से, कहा जाता है सेंटर गोल्ले गुच्ची में कोई पता नहीं रहता, क्या नकल होता है वो तो बाद ही की बात है, वो तो होता ही है। चाहे कोई भी आप लोग पेपर देख लें, अभी 4 साल से अभी कोई वैकेंसी नहीं आई है। 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच, 21 बैच सब बीटीसी का निकल चुका है। और तो और 17,000 जो वादा किए थे, वादे का भी कोई मतलब नहीं, कब आएगी? रोज जाओ प्रत्यावेदन दो, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आज्ञा पत्र दो कि भर्ती लाइए, लेकिन कोई सुनवाई ही नहीं है। और ये भी देखिए इनका 0 हो गया है। ठीक, कितने से? तो ये पहले 91 नंबर पाए थे तो इनका अब 0 कर दिया गया। देखिए 91 नंबर वाला रिजल्ट है इनका। तो 91 से 0 कैसे हो जा रहा है? या तो इन्होंने इनके अनुसार गोला भर्ती भर, लेकिन कितने लोग ऐसे किए होंगे? सब लोग वैसे ही हैं। ठीक, तो ये बहुत ही समस्या है। और मान लीजिए 1-2 नंबर मान लीजिए कम हो रहा है, सही है, लेकिन जिनका नंबर अधिक हो रहा है वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? अधिक भी हो रहा है, वो तो बोलेंगे ही नहीं कि मेरा अधिक हो गया। और सबसे बड़ी सच्चाई कौन जानेगा? जिसका कम या अधिक हो रहा है वो सबसे अधिक सच्चाई जानेगा। क्या उन्होंने आंसर शीट मिलाई थी सही से? ये भी एक हो सकता है। जैसे अगर आंसर शीट अगर आप सही से नहीं मिलाएंगे, लेकिन जिनका 8-8 नंबर 9-9 नंबर कम हो जा रहा है, ये तो बहुत ही ब्लंडर है। कुछ भी हो सकता है, किसी का 7-8 नंबर बढ़ भी गया होगा, तो कोई गारंटी नहीं है। ठीक, ये ऐसे भी संस्था सब भागी भरोसा है। चाहे कोई परीक्षा एक हो जाती है वही है, फिर केस जाएगा, फिर कोर्ट में जाएगा, फिर 1 साल देरी होगा। जैसे वीडियो में हुआ, 3 साल पूरा रिजल्ट आउट करके पेपर रद्द हो गया, फिर उसके बाद री एग्जाम होगा, फिर 2 साल पेपर लो, 1 साल कोर्ट में रहो, 2 साल कोर्ट में रहो। ये सब मतलब हो गया है हर एक पेपर का। पेपर दो, फिर अगले दिन पता चलता है कि नकल हो गया, ये हो गया। तो ये सब है। इनका 95 से 0 हो गया। तो बहुत सारे लड़के हुए हैं जो 3300 हुए हैं, तो कई लोगों का बढ़ भी गया होगा। तो क्या पता है इन लोगों का कंप्यूटर कैसा है कि पहली बार ठीक था, पहली बार खराब था और दूसरी बार वही कंप्यूटर ठीक हो जाता है। क्या इन्होंने अलग से और तकनीक मंगाई थी कि इस बार सही किए होंगे? कोई गारंटी नहीं है। 8-8 नंबर कम होना कोई मामूली बात नहीं है। तो और एक बात ये भी है कि 1500 सीट है और कुछ ज़्यादा भी सीट नहीं है, तो मेरिट हाई जाएगी। और जल्दी से जल्दी अगर भर्ती हो जाए कंप्लीट तो ये भी बड़ी बात है और सही बात है, हो जाए कम से कम कुछ। तो मान लीजिए 1500 में से 400 लड़के ही तो पढ़ने वाले होंगे, 400 लोग तो मतलब खुश होंगे। भले से कुछ लोग धांधली में या इधर उधर चले जाएं, लेकिन इन 400 लोगों का भविष्य तो ऐसे नहीं रहेगा फिर बार बार कोर्ट में। तो ये ज़रूरी है कि भर्ती जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। तो ये है वही वाला 3140 फेलियर कैसे पास हो गए। तो इन सब का ये है वाकई दिक्कत है जिनका नंबर ज़्यादा कम हो गया है। और जिनके साथ भी ये दिक्कत आ रही है अगर कि OMR सीट में नंबर ज़्यादा 60 से 8 नंबर कम हो जा रहा है, तो आप लोग अपना रिजल्ट, दोनों रिजल्ट, पहले वाला और बाद वाला, दोनों की फ़ोटोकॉपी और इसके साथ साथ अपना OMR सीट ले जाकर PNP पे एक बार जमा करें और देखें। फिर से हो सकता है वो लोग निकाले तो अच्छी बात है। तो जिनके साथ गलत हो रहा है तो उसके साथ गलत तो बात ही है, लेकिन भर्ती हम सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और किसी भी की भी जॉब लगे, ताकि
नए जो सुपर टेट आएगा उसके लिए रास्ता खुल पाए, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए, चाहे कुछ भी हो, जिसका भी हो कम से कम हो जाए। तो ठीक है, मेन यही था कि दिक्कत तो है भर्ती में, और ज़रूर दिक्कत है, क्योंकि इसमें कोई संभावना ही नहीं है। ऐसा कौन सा डिवाइस आ जाएगा तो दूसरी बार में सही कर देगा, जब पहली बार इतना गलती हुआ है दूसरी बार में, और ये उसको पता चलेगा जिसका नंबर कम या अधिक हुआ है, जिसका उतना का उतना ही है तो कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो वो तो समझ रहा है सही है, लेकिन जिसके साथ एक्चुअली दिक्कत होता है वही समझ पाता है, जिसके साथ घटना घटती है दिक्कत वाली, वही मेन बात समझ पाता है कि असली बात क्या हुई है। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।